दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में हर सितारे का चमकना और फिर फीका पड़ना अपनी अलग कहानी कहता है। 90 के दशक में एक ऐसा चेहरा फिल्मों में आया जिसने मासूम मुस्कान, बेहतरीन एक्टिंग और अपने सादे व्यक्तित्व से सबको दीवाना बना दिया। वो थे चंद्रचूड़ सिंह। लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि ये अभिनेता रातों रात गुमनामी में चला गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो एक्टर माचिस, क्या कहना, जोश जैसी हिट फिल्मों से छा गया था, वो अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गया। आज की इस लंबी और दिलचस्प कहानी में हम आपको चंद्रचूड़ सिंह की पूरी ज़िंदगी, उनके करियर के उतार चढ़ाव और उनके गुमनामी के पीछे की असली वजहों से रूबरू करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण कुमार और आप देख रहे हैं बॉलीवुड शॉर्टेक्स फैक्ट। चंद्रचूड़ सिंह एक रजवाड़े खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1968 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। पिता बलदेव सिंह सांसद थे और माता उड़ीसा के महाराजा परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। परिवार में उनके 2 भाई और हैं, अभिमन्यु और आदित्य। पढ़ाई के लिए उन्हें भेजा गया मशहूर दून स्कूल, जहां बड़े नेताओं और कारोबारियों के बच्चे पढ़ा करते थे। राजीव गांधी और राहुल गांधी भी यहीं से पढ़े थे। स्कूल के दिनों में ही चंद्रचूड़ की 2 सपने थे, या तो आईएएस बनना या फिर एक्टर। संगीत में भी गहरी रुचि थी, इसलिए उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक विषय लिया और उस्तादों से सीखते रहे। 12वीं के बाद परिवार दिल्ली आ गया और उनका दाखिला हुआ सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। 1988 में ग्रेजुएशन पूरी हुई तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि वह मुंबई जाकर हीरो बनेंगे। मुंबई में किस्मत ने उनका साथ दिया और मुलाकात हुई महेश भट्ट से। उन्होंने चंद्रचूड़ को फिल्म आवारगी में असिस्टेंट बना लिया ताकि फिल्म मेकिंग समझ सके, लेकिन उनका सपना तो हीरो बनने का था। पहली बार उन्हें हीरो का मौका मिला फिल्म जब प्यार किया तो डरना क्या में सुचित्रा कृष्णमूर्ति के साथ। फिल्म पूरी भी हो गई, लेकिन अचानक बजट की वजह से बंद हो गई। सपना टूट गया और वह मायूस होकर दिल्ली लौट आए। इसके बाद 3 बार बदकिस्मती ने उन्हें धोखा दिया। 1990 में सुभाष घई की सौदागर में उन्हें कास्ट किया गया था, मगर बाद में रोल विवेक मुसरान को दे दिया गया। फिल्म हिट हुई और विवेक रातों रात स्टार बन गए। 1991 में काजोल की पहली फिल्म बेखुदी में भी उन्हें हीरो लिया गया था, लेकिन शूटिंग से पहले ही बदल दिया गया और जगह मिली कमल सदाना को। लगातार झटकों से टूटकर वह फिर दिल्ली लौट गए और म्यूजिक टीचर बन गए। साथ ही यूपीएससी की तैयारी करने लगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक जया बच्चन का फ़ोन आया। उनकी कंपनी ABCL फिल्म तेरे मेरे सपने बना रही थी और उन्होंने चंद्रचूड़ को साइन कर लिया। 1996 में रिलीज हुई इस फिल्म से चंद्रचूड़ को पहचान मिली, लेकिन असली स्टार बना दिया गुलजार की फिल्म माचिस ने। आतंकवाद पर बने इस फिल्म में उनका किरदार कृपाल सिंह दर्शकों के दिलों को छू गया। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने लगातार हिट फिल्में दी। दाग दी फायर 1999, जोश 2000, क्या कहना 2000, आमदनी 98 खर्चा रुपया 2001। उनका करियर ऊंचाइयों पर था, मगर तभी वह हादसा हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। गोवा में छुट्टियां मनाते हुए वह वाटर स्कीइंग कर रहे थे। अचानक तेज रफ्तार की वजह से उनका हाथ रस्सी में फंस गया और कंधे से डिसलोकेट हो गया। दर्द इतना भयानक था कि उन्हें लंबे इलाज और दवाइयों पर रहना पड़ा। ऑपरेशन और फिजियोथेरेपी से पूरी तरह राहत नहीं मिली। एक्शन और डांस सीन करते ही दर्द उभर आता था। उनकी वजह से शूटिंग रुकने लगी और प्रोड्यूसर्स ने उनसे दूरी बना ली। वजह भी बढ़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि उनके हाथ से सारी फिल्में निकल गई। करीब 10 साल इस चोट से जूझते रहे और करियर पूरी तरह चौपट हो गया। 2012 में उन्होंने फिल्म 4 दिन की चांदनी से वापसी की, लेकिन दर्शक उन्हें भूल चुके थे। बाद में टीवी पर भी नजर आए, मगर पहले जैसी पहचान नहीं बना पाए। उनकी पर्सनल लाइफ भी संघर्षों से भरी रही। 1999 में चंद्रचूड़ सिंह ने अवंतिका मनकोटिया से शादी की। उनका एक बेटा है संजय, लेकिन रिश्ता ज़्यादा नहीं चला और अब वे अलग रहते हैं। बेटा चंद्रचूड़ के पास है और वही उसकी देखभाल करते हैं। आज चंद्रचूड़ सिंह कभी कभी फिल्मों या वेब सीरीज में दिख जाते हैं,
लेकिन सच ये है कि अगर वो हादसा ना हुआ होता तो शायद आज उनका नाम बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में गिना जाता। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे चंद्रचूड़ सिंह बॉलीवुड में एंट्री करके रातों रात स्टार बन गए थे। माचिस जैसी फिल्म ने उन्हें पहचान दी, सुपरहिट गानों ने उन्हें रोमांटिक हीरो बनाया और अचानक आए हादसे ने उनके करियर को अंधेरे में धकेल दिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि उस हादसे के बाद उन्होंने कैसे खुद को संभाला, किस तरह उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाई, फिर पिता की जिम्मेदारियों को निभाया और सालों बाद आर्या जैसी वेब सीरीज से वापसी की। साथ ही जानेंगे कि आज वो कहाँ है और उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। हॉलीवुड ट्रिप पर स्कीइंग के दौरान लगी गंभीर चोट ने चंद्रचूड़ सिंह को न सिर्फ फिल्मों से दूर किया बल्कि उनका आत्मविश्वास भी तोड़ दिया। डॉक्टरों ने उन्हें लंबे समय तक आराम करने की सलाह दी। फिल्म मेकर्स को लगा कि वो अब शारीरिक रूप से पहले जैसे फिट नहीं रह पाएंगे। कई फिल्मों जो उन्होंने साइन की थी उनसे उनका नाम हटा कर दिया। इस समय चंद्रचूड़ के लिए बेहद कठिन था, जहां बाकी सितारे जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार इंडस्ट्री में अपनी जगह पक्की कर रहे थे, वहीं चंद्रचूड़ सिंह गुमनामी में जा रहे थे। करियर के गिरावट के बाद उन्होंने अपने बेटे संजय सिंह पर पूरा ध्यान देना शुरू किया। चंद्रचूड़ सिंह एक सिंगल फादर बने। उन्होंने बेटे की पढ़ाई और परवरिश को ही अपनी प्राथमिकता बना लिया। खुद उन्होंने कहा था, मेरा बेटा ही मेरी दुनिया है। जब इंडस्ट्री ने मुझे ठुकरा दिया तो मैंने बेटे में अपनी ज़िंदगी ढूंढ ली। लगभग 1 दशक तक चंद्रचूड़ बड़े पर्दे से गायब रहे। कभी कभी छोटे रोल्स या गेस्ट अपीयरेंस में दिखे, लेकिन वो चमक कभी कभी वापस नहीं आ पाई। मीडिया भी उन्हें वन फिल्म वंडर या गायब हो चुका हीरो कहने लगे, लेकिन उनके चाहने वालों के दिल में वो हमेशा जिंदा रहे। लोग अब भी उनके गाने सुनकर कहते हैं, ये वही हीरो है जिसने 90s में हमें इमोशन में डुबो दिया था। फिल्मों से दूरी के बाद जब OTT प्लेटफॉर्म का दौर शुरू हुआ तो चंद्रचूड़ सिंह को फिर से मौका मिला। 2020 में रिलीज हुई सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आर्या में उन्होंने एक अहम रोल निभाया। इस सीरीज में वो तेज सरीन बने आर्या के पति। उनका किरदार सीधा साधा लेकिन भावनात्मक था। दर्शकों ने उन्हें लंबे समय बाद देखा और तुरंत जुड़ गए। आर्या की सफलता ने उन्हें साबित कर दिया कि चंद्रचूड़ सिंह का टैलेंट कभी खत्म नहीं हुआ। उनके फैंस सोशल मीडिया पर लिखने लगे, इतने साल बाद भी वही मासूमियत, वही अभिनय और वही इमोशनल इम्पैक्ट। आर्या के बाद जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि कैसे हादसे और हेल्थ प्रॉब्लम ने उनका करियर खत्म कर दिया, कैसे लोग उन्हें भूल गए और वो डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन बेटे के लिए उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने कहा, अगर मैंने बेटे के लिए ज़िंदगी को थामा नहीं होता तो शायद मैं भी पूरी तरह टूट चुका होता। आर्या के बाद चंद्रचूड़ सिंह भी वेब सीरीज और फिल्मों में नजर आए। हालांकि वो पहले जैसी स्टारडम की ऊंचाई पर नहीं लौट पाए, लेकिन अब लोग उन्हें एक ही सीजन एक्टर मानते हैं। चंद्रचूड़ सिंह ने कभी खुलकर अपनी शादी या रिश्तों के बारे में बात नहीं की। उनकी पूरी दुनिया उनके बेटे के इर्द गिर्द ही घूमती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने करियर में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनका दिल हमेशा साफ रहा। उनकी ये मासूमियत ही उन्हें अलग बनाती है। आज चंद्रचूड़ सिंह मुंबई में रहते हैं। वो फिल्मों और वेब सीरीज में एक्टिव रहते हैं, पब्लिक अपीयरेंस कम करते हैं, लेकिन फैंस उनसे मिलने पर अब भी उन्हें 90s वाला हीरो मानते हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग अक्सर उनके पुराने गानों और फिल्मों को शेयर करते हैं। Yeah.